ये कहानी एक यूट्यूबर की है जो हॉरर कंटेंट बनाता है। उसके सब्सक्राइबर्स में से एक रहस्यमयी सब्सक्राइबर होता है जो असल में इंसान नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा है। धीरे धीरे उस यूट्यूबर के चैनल पर अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। हर नए वीडियो पर खून से लिखा कमेंट आता है। सब्सक्राइबर की डीपी बदलकर भूतिया चेहरे बन जाती है। वीडियो अपलोड होते ही अजीब परछाइयां रिकॉर्ड हो जाती हैं और फिर एक दिन वो सब्सक्राइबर असल दुनिया में प्रकट हो जाता है। रात के 12 बज चुके थे। दिल्ली की ठंडी सर्द हवाएं खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं। 22 साल का विवेक अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सामने लैपटॉप, पास ही कैमरा और ट्राइपॉड रखा था। विवेक को बचपन से ही डरावनी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। बचपन में जब भी दादी भूत प्रेत की कहानियां सुनाती थीं, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी जाग उठती थी। इसी शौक ने उसे हॉरर वाइब्स नाम का एक यूट्यूब चैनल शुरू करने पर मजबूर किया। धीरे धीरे उसके वीडियो लोगों को पसंद आने लगे। किसी वीडियो में वह अंधेरी सड़कों पर घूमकर शूट करता, किसी में सुनसान मकानों की खोजबीन करता और कभी-कभी तो दर्शकों की भेजी हुई हॉरर कहानियां भी सुनाता। शुरुआती संघर्ष बहुत था, लेकिन अब उसके चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे। वह बेहद खुश था। उस रात भी विवेक नया वीडियो एडिट कर रहा था। अचानक नोटिफिकेशन आया, न्यू सब्सक्राइबर डार्क सोल 57। विवेक मुस्कुराया। अच्छा है, चैनल बढ़ रहा है। लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन। Dark Soul 57 commented, "Your voice woke me up. Now I will watch every video live." विवेक चौंका। लाइव? पर मेरे वीडियो तो रिकॉर्डेड हैं। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन उस कमेंट के नीचे एक इमोजी था, खून से सना हुआ हाथ। वह अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा इमोजी यूट्यूब पर होता ही नहीं। विवेक ने सब्सक्राइबर की डीपी डिस्प्ले पिक्चर देखी। उसमें एक लड़की का धुंधला सा चेहरा था, आंखें भी और मुंह से खून बहता हुआ। ये कोई एडिटेड पिक्चर है। विवेक बुदबुदाया। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काम पर लग गया। लेकिन रात के 2 बजे जब उसने वीडियो अपलोड किया, तो सबसे पहला कमेंट उसी सब्सक्राइबर का आया, मिस वीडियो, बट व्हाई डिड यू कट माई डेथ सीन? विवेक का दिल धक से रह गया। डेथ सीन? सुबह की हल्की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी, लेकिन विवेक की रात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। पिछली रात मिले नोटिफिकेशन और डार्क सोल 57 का खौफनाक मैसेज उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। टुमारो आई विल शो यू माई फेस। वह रात भर सो नहीं पाया। जैसे ही सुबह हुई, उसने खुद को समझाया, नहीं, ये सब कोई इंटरनेट ट्रोल है, हैकिंग कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन दिल के किसी कोने में डर अभी भी चुपचाप बैठा था। उसने तय किया कि डर को हराने का एक ही तरीका है, काम में डूब जाना। विवेक ने कैमरा उठाया और पास के जंगल की तरफ निकल गया। उस जंगल में एक जगह बहुत मशहूर थी, आत्माओं का पेड़। लोग कहते थे कि उस पेड़ से रात को रोने की आवाज आती है। विवेक को लगा, आज इस जगह शूट करूंगा। अगर डरावना कंटेंट होगा तो व्यूज भी बढ़ेंगे। उसने पूरा दिन वहां शूट किया। वीडियो बनाते समय सब नॉर्मल लगा, लेकिन जब शाम को घर लौटा और
एडिटिंग शुरू की तो उसका दिल फिर से थमसा गया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था जब विवेक कैमरे के सामने खड़ा होकर कह रहा था, दोस्तों ये पेड़ भूतिया माना जाता है। तो उसके पीछे पेड़ की डाल पर एक लड़की की परछाई बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा अंधेरे में छिपा और आंखें चमक रही थीं। विवेक कांप गया। उसने तुरंत कैमरा रिवाइंड किया, बार बार देखा, लेकिन हर बार वही परछाई दिखाई देती। उसने खुद से कहा, ये इफेक्ट है या शायद लेंस फ्लेयर। हाँ शायद। लेकिन उसी वक्त नोटिफिकेशन आया, नाइस शूट, डिड यू लाइक हाउ आई पोज्ड ऑन द ट्री, डार्क सोल 57। विवेक ने तुरंत उस सब्सक्राइबर की डीपी चेक की। अब वहां वही परछाई थी, वही लड़की उसी पेड़ पर बैठी हुई। उसके माथे पर एक अजीब सा लाल निशान भी था, जैसे किसी ने चाकू से काटा हो। विवेक का दिमाग सुन्न हो गया। यह तो वही जगह है जहां मैं शूट कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? डर के मारे उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त अजय को बुलाया। अजय को टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी थी। विवेक ने कहा, यार मेरे चैनल पर कोई अजीब सा सब्सक्राइबर है। उसके कमेंट, उसकी डीपी, सब कुछ डरावना है। शायद हैकिंग हो रही है। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, ये सब तेरा वहम है। कोई प्रैंक कर रहा होगा, चल उसका अकाउंट ट्रेस करते हैं। अजय ने लैपटॉप खोला और उस सब्सक्राइबर का प्रोफाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, स्क्रीन पर खून से लिखे शब्द उभर आए, स्टॉप सर्चिंग मी। स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। लैपटॉप से धुआं उठने लगा। अजय डर गया। ये तो सचमुच कुछ अलौकिक है विवेक। रात को जब विवेक बिस्तर पर लेटा तो उसका मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर वीडियो प्ले होने लगा, वही जो उसने दिन में जंगल में शूट किया था। लेकिन इस बार वीडियो अलग था। उसमें साफ दिख रहा था कि पेड़ पर बैठी लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ उतर रही है, कैमरे की ओर बढ़ रही है और फिर उसकी आंखों में झांककर फुसफुसा रही है, तेरा अगला वीडियो, तेरी मौत होगा। मोबाइल स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गया, लेकिन फिर एक आखिरी नोटिफिकेशन आया, टुमारो माई फेस रिवील, डार्क सोल 57। विवेक का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। उसे पहली बार यकीन हो गया था कि यह कोई इंसान नहीं है, यह कोई आत्मा है। विवेक उस रात बिल्कुल नहीं सो पाया। मोबाइल स्क्रीन पर दिखी वह लड़की, उसका खून भरा चेहरा और यह संदेश, टुमारो माई फेस रिवील, उसके दिल में किसी डरावने नाग की तरह लिपटा हुआ था। सुबह होते ही उसने खुद को समझाया, नहीं, यह सब मेरे दिमाग का खेल है। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे चैनल के लिए काम करना ही पड़ेगा। उस दिन विवेक ने नया शूट करने की ठानी। वह अपने इलाके की एक पुरानी फैक्ट्री में गया। यह जगह सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि यहां मजदूरों की मौत के बाद से अजीब आवाजें आती हैं। विवेक ने कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। वह घबरा गया। कैमरा ऑन किया, फिर से बंद। तीसरी बार जब उसने कैमरा चालू किया तो स्क्रीन पर खुद का चेहरा नहीं बल्कि वही लड़की दिखाई दी। उसके बाल बिखरे थे, आंखें पूरी काली और होंठ सिल दिए गए थे,
जैसे किसी ने धागे से सी दिया हो। वह सीधे कैमरे में घूर रही थी। विवेक ने डरकर कैमरा गिरा दिया, लेकिन स्क्रीन अपने आप चलती रही और लड़की फुसफुसाई, मुझे क्यों शूट कर रहा है? अब मैं तुझे शूट करूंगी। उस रात विवेक के घर में अजीब चीजें होने लगी। बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता, अलमारी के दरवाजे धम से बंद हो जाते, खिड़की पर कोई पत्थर मारता लेकिन बाहर कोई नहीं होता। सबसे डरावना तो तब हुआ जब उसने आईने में देखा कि उसकी परछाई उसके साथ साथ नहीं चल रही थी। परछाई स्थिर खड़ी थी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर वही लड़की का चेहरा उतर रहा था। विवेक चीख पड़ा और आईना तोड़ दिया। जैसे ही वह वापस अपने कमरे में गया, नोटिफिकेशन बज उठा। उसके चैनल पर नया वीडियो अपलोड ही हुआ था और सबसे पहला कमेंट आया, अच्छा आईना तोड़ दिया, अब मैं तुझे और साफ दिखूंगी। डार्क सोल 57। उसने घबराकर फोन दूर फेंक दिया, लेकिन तभी स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और एक लाइव वीडियो चलने लगा। उसमें विवेक का कमरा ही दिख रहा था, वही जहां वह खड़ा था। उसने चारों का कैमरा बंद था, लेकिन वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रहा था। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस वीडियो में उसके पीछे खड़ी थी वही लड़की, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई। अगले दिन विवेक फिर अजय से मिला। अजय ने गंभीर होकर कहा, यह चीज अब मजाक नहीं है, यह सचमुच कोई बुरी आत्मा है, तेरे चैनल से जुड़ी है। विवेक ने डरते हुए पूछा, लेकिन क्यों? मुझसे क्या चाहती है? अजय ने धीरे से कहा, शायद तेरे चैनल की आवाज, तेरी कहानियां, उसने तुझे बुला लिया है। अब वो तेरे सब्सक्राइबर के रूप में तुझसे चिपक गई है। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात विवेक को नींद आई तो उसने एक खौफनाक सपना देखा। वह एक पुराने कब्रिस्तान में खड़ा था। चारों ओर टूटी हुई कब्रें और बीच में वही लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में कैमरा था और वह चिल्ला रही थी, अब तेरी बारी है, सब्सक्राइबर चाहिए ना? चल मौत को सब्सक्राइब कर। वह कैमरा उसकी ओर फेंकती है और अचानक पूरा कब्रिस्तान खून से भर जाता है। विवेक चीखते हुए उठ बैठा, लेकिन जैसे ही उसने अपना मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर वही शब्द चमक रहे थे, ड्रीम्स आर नॉट ड्रीम्स, दे आर माई ट्रेलर्स। विवेक अब हर पल दहशत में जीने लगा था। सुबह हो या रात, उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कैमरे, लैपटॉप और यहां तक कि उसके मोबाइल की स्क्रीन भी उसे डराने लगी थी। लेकिन हॉरर चैनल चलाने का जुनून और सब्सक्राइबर्स की चाह उसे बार बार मजबूर कर रही थी कि वह वीडियो बनाना बंद न करे। वह डरते डरते भी शूट करता रहा। उस रात जब उसने नया वीडियो अपलोड किया, भूतिया फैक्ट्री के रहस्य, तो सबसे पहला कमेंट आया, लेकिन इस बार टेक्स्ट नहीं था। पूरा कमेंट खून से लिखा हुआ लग रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर शब्द ऐसे उभरे मानो किसी ने धारदार चाकू से खरोंच दिए हों। ये मेरा घर था, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? विवेक ने पलक झपकते ही देखा कि उसका कीबोर्ड खून से सना हुआ है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। धीरे धीरे उसके चैनल पर हर वीडियो के नीचे ऐसे ही ब्लडी कमेंट्स आने लगे, तेरी मौत रिकॉर्ड करनी है मुझे, तेरे सब्सक्राइबर अब मेरे हैं, तेरी अगली स्ट्रीम खून से भरी होगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह असली है या कोई हॉरर इफेक्ट। कई सब्सक्राइबर डर कर चैनल छोड़ने लगे।
लेकिन कुछ लोग और भी खींचे चले आए क्योंकि उन्हें यह सब रियल हॉरर कंटेंट लग रहा था। एक दिन विवेक एडिटिंग कर रहा था कि अचानक कमरे में खून की तेज गंध फैल गई। उसने चारों तरफ देखा, फर्श पर कुछ बूंदें टपक रही थी। उसने ऊपर देखा, पंखे से खून की बूंदें टपक रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसी वक्त नोटिफिकेशन आया, Did you like my blood edit? _dark_soul_57 विवेक कांप गया। अजय ने उसे समझाया, ये आत्मा मजाक नहीं कर रही, ये तुझसे से जुड़ चुकी है। हमें पता करना होगा कि यह है कौन। दोनों ने मिलकर इंटरनेट खंगालना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सब्सक्राइबर की डीपी सेव करनी चाहिए, लैपटॉप पर ब्लैक स्क्रीन आ गई और सिर्फ एक संदेश लिखा था, I wanted you stop। इसके बाद पूरा लैपटॉप जल गया। अजय ने डरते हुए कहा, यह आत्मा अपने बारे में किसी को जानने नहीं देगी। उस रात विवेक के मोबाइल पर कॉल आया। नंबर पर कुछ लिखा नहीं था, बस स्क्रीन पूरी काली थी। उसने डरते डरते कॉल उठाया। सामने से वही लड़की की भारी और टूटी हुई आवाज आई, कल रात 12 बजे तेरा नया वीडियो मैं खुद अपलोड करूंगी। फिर कॉल कट गया। विवेक के हाथ कांप रहे थे। मतलब वो मेरे चैनल को कंट्रोल कर सकती है। उसने घड़ी देखी, 11:59 रात, और ठीक 12 बजे उसका चैनल अपने आप लाइव हो गया। स्क्रीन पर उसका कमरा दिख रहा था, लेकिन कैमरा तो उसने ऑन ही नहीं किया था। और सबसे डरावनी बात, वीडियो में वह लड़की उसके पीछे खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। विवेक पूरी तरह टूट चुका था। उस रात का लाइव वीडियो उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने साफ देखा था कि वह लड़की उसके पीछे खड़ी थी, और फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। वह अब समझ चुका था कि यह कोई आम ट्रोल, कोई हैकर नहीं है। यह कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे इंसानी दिमाग से समझना मुश्किल है। सुबह अजय उसके घर आया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। शायद पूरी रात उसने भी नींद नहीं ली थी। अजय ने कहा, विवेक, अब बहुत हो गया। अगर यह सच में कोई आत्मा है तो इसका सच जरूर होगा। हर आत्मा का कोई न कोई अतीत होता है। हमें यह पता लगाना होगा कि यह लड़की कौन थी। विवेक ने घबराते हुए पूछा, लेकिन कैसे? अजय बोला, तूने देखा था ना, उसकी डीपी में बार बार अलग अलग जगह आती हैं। हवेली, जंगल, फैक्ट्री। शायद यही उन जगहों से जुड़ी हुई है। हमें वहां जाना होगा। विवेक पहले तो डर गया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, अगर यही रास्ता है तो हम चलेंगे। सबसे पहले दोनों उसी पुरानी हवेली पहुंचे जहां विवेक ने शूटिंग की थी। हवेली बिल्कुल वीरान थी। दीवारों पर काई जमी हुई, टूटी खिड़कियां, और अंदर हर जगह मकड़ी के जाले। जैसे ही दोनों अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। अजय ने टॉर्च ऑन की और बोला, देख, कहीं कोई सुराग मिल सकता है। हवेली के अंदर जाते जाते उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ कुछ दिखाई दिया। शब्द धुंधले थे, लेकिन पढ़ने की कोशिश करने पर लगा कि लिखा था, राधिका मर चुकी है, लेकिन चैन से नहीं। विवेक और अजय दोनों सन्न रह गए। अजय ने कमरे में और तलाश की। एक पुराने संदूक में उसे अखबार की फटी हुई कतरन मिली।
उसमें एक खबर छपी थी, युवती ने की आत्महत्या, कारण रहस्य। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें वही चेहरा था, वही लड़की जिसे विवेक वीडियो और डीपी में देख रहा था। अखबार में लिखा था कि उस लड़की का नाम राधिका था। वह कुछ साल पहले इसी हवेली में रहती थी। लोग कहते थे कि वह सोशल मीडिया और वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत दिलचस्पी रखती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसने खुदकुशी कर ली। कारण आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। विवेक कांपते हुए बोला, मतलब वही है, वही आत्मा अब मेरे चैनल की सब्सक्राइबर बन गई है। अजय ने सिर हिलाया। हाँ, शायद उसने मरने से पहले अपनी आत्मा को किसी स्क्रीन, किसी कैमरे से जोड़ दिया था और अब वह इंटरनेट के जरिए जिंदा है। तूने हॉरर चैनल बनाया, तूने उसके जैसे वीडियो बनाए, शायद तेरी आवाज ने उसे जगा दिया। विवेक की सांसें तेज हो गईं। उसे अब लगने लगा था कि उसकी जिंदगी एक खेल बन चुकी है, एक ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ी वह है, लेकिन नियम किसी और ने लिखे हैं। उस रात जब विवेक अपने घर लौटा तो उसने चैनल खोला। सबसे ऊपर नया कमेंट था, अब तू मेरा सच जान चुका है, लेकिन सच जानने की कीमत मौत है। डार्क सोल 57 राधिका। साथ ही उसकी डीपी बदल चुकी थी। अब उसमें राधिका का चेहरा साफ दिख रहा था, आंखों से खून टपक रहा था और पीछे टूटे कैमरे की झलक थी। विवेक ने डरकर स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन तभी मोबाइल अपने आप ऑन हो गया और नोटिफिकेशन आया, अगला एपिसोड कब्रिस्तान से, अगर हिम्मत है तो वहां शूट कर। रात गहरी हो चुकी थी। विवेक बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अगला एपिसोड कब्रिस्तान से, अगर हिम्मत है तो वहां शूट कर। वह जानता था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने वीडियो नहीं बनाया तो शायद आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देगी। अगली सुबह विवेक ने अजय को सब कुछ बताया। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर कब्रिस्तान ही जाना है तो मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन हमें पूरी तैयारी करनी होगी। कैमरा, टॉर्च, हनुमान चालीसा सब ले चलेंगे। विवेक ने हल्की सी मुस्कान दी, यार तू न होता तो शायद मैं पागल हो जाता। दोनों ने सामान तैयार किया और शाम को उस पुराने कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्का सा धुंधलका छाया था। कब्रिस्तान बिल्कुल सुनसान था। टूटी हुई कब्रें, उगी हुई जंगली घास और चारों ओर कौओं की कांव कांव। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, हवा ठंडी और भारी हो गई। विवेक ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, आज हम हैं इस पुराने कब्रिस्तान में। कहते हैं यहां रात को आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह दिखाना चाहता था कि वह डर नहीं रहा। रिकॉर्डिंग शुरू होते ही कैमरे की स्क्रीन पर अजीब अजीब रोशनी दिखने लगी। कभी कोई परछाई, कभी कोई धुंधला चेहरा। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। विवेक ने अजय का हाथ पकड़ लिया। दोनों की धड़कनें तेज थीं और तभी दूर एक कब्र से आवाज आई, मुझे क्यों जगाया? आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे और पास आने लगी। दोनों ने डरते डरते टॉर्च दोबारा जलाई। सामने एक पुरानी कब्र थी जिस पर मिट्टी जमी हुई थी,
लेकिन उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, राधिका। विवेक का खून जम गया। यही है, यही उसकी कब्र है। जैसे ही वह पास गया, कब्र की मिट्टी हिलने लगी। उसमें से धीरे धीरे एक हाथ बाहर आया, खून से सना हुआ, टूटी हुई उंगली। विवेक और अजय पीछे हट गए, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि राधिका खुद कब्र से बाहर निकल रही है। राधिका की आत्मा अब उनके सामने थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा डीपी में था। काली आंखें, फटे होंठ और खून से सना चेहरा। वह ठंडी आवाज में बोली, तूने मेरा सच जान लिया। अब तेरी मौत ही अगला एपिसोड है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। विवेक और अजय भागने लगे, लेकिन चारों तरफ से कब्रें खुलने लगी। मरे हुए लोगों की परछाइयां बाहर निकलकर उन्हें घेरने लगी। अजय ने हिम्मत करके जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही वह पढ़ा, आसमान में बिजली चमकी और कुछ पल के लिए आत्माएं पीछे हट गईं। विवेक ने मौका पाकर अजय का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान से बाहर भागे। लेकिन पीछे से राधिका की चीख गूंज रही थी, भाग ले विवेक, अगली बार तेरे चैनल से ही तुझे मारूंगी। विवेक और अजय जैसे तैसे कब्रिस्तान से बाहर निकले। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं और पसीने से कपड़े भीग चुके थे। विवेक का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा और अजीब अजीब गूंजती आवाजें कैद हो रही थीं। वह आवाज बार बार वही शब्द कह रही थी, तेरा चैनल अब मेरा है। अगले दिन विवेक ने हिम्मत करके फुटेज को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप ऑन किया, स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगी। फोल्डर्स खुलते बंद होते और हर जगह से एक ही नाम झलकता, राधिका MP4। विवेक ने कांपते हाथों से वह वीडियो चलाया। स्क्रीन पर राधिका की वही सड़ी गली शक्ल दिखाई दी। वह कैमरे की तरफ देखकर बोली, तू बच नहीं सकता। तेरा हर सब्सक्राइबर अब मेरा सब्सक्राइबर है। इसके बाद अचानक लैपटॉप से खून टपकने लगा। विवेक चीख पड़ा और झटके से पीछे हट गया। कुछ ही घंटों चैनल पर अजीब घटनाएं होने लगी। हर नए वीडियो पर भूतिया कमेंट्स आने लगे। सब्सक्राइबर गिनती अचानक घटने लगी। कई सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया कि उन्होंने वीडियो देखा और उसी रात डरावने सपने आए। कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा कि उनके कमरे में राधिका की परछाई दिखाई दी। विवेक का चैनल अब पूरे शहर में बदनाम हो रहा था। लोग कहने लगे कि इस चैनल को देखना मौत को न्योता देना है। एक रात अजय अपने घर पर था। वह अपने फोन पर पुराने वीडियो देख रहा था। तभी अचानक उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसमें से वही आवाज आई, अब तेरी बारी है। फोन से धुएं का गुबार निकला और कमरे में काली परछाई फैल गई। अजय ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई। अचानक उसका शरीर हवा में उठ गया और दीवार से टकरा गया। वह बुरी तरह जख्मी हो गया। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और बाहर भागा। विवेक के घर पहुंचते ही उसने हांफते हुए कहा, विवेक, वो अब मुझ पर भी हमला कर रही है। हमें कुछ करना होगा। विवेक को अब समझ आ गया कि यह आत्मा सिर्फ उसके चैनल पर नहीं, बल्कि उसके करीबियों पर भी हमला कर रही है। वह बुरी तरह टूट चुका था।
अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ना मैं बचूंगा ना मेरे सब्सक्राइबर्स। उसने ठान लिया कि अब इस श्राप को तोड़ना ही होगा। लेकिन कैसे? राधिका की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि कोई साधारण पूजा पाठ शायद काम ना आए। विवेक ने तय किया कि उसे उस हादसे का सच पता करना होगा जिसकी वजह से राधिका की मौत हुई थी। अजय ने कहा, हमें उस हवेली में जाना होगा जहां राधिका आखिरी बार देखी गई थी। वहीं इस आत्मा का राज छुपा है। विवेक ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर कम और गुस्सा ज्यादा था। ठीक है, अगला वीडियो हवेली में शूट होगा। अगर मेरी मौत भी हो जाए तो भी मैं इस श्राप को सबके सामने लाकर रहूंगा। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। विवेक और अजय हाथ में कैमरा और टॉर्च लेकर उस हवेली के सामने खड़े थे जिसे शहर वाले भूतों की हवेली कहते थे। चारों ओर सन्नाटा था। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, खिड़कियां अंधेरे से भरी हुई थीं और दरवाजे पर काले कौवे बैठे हुए थे। जैसे ही दोनों पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज करते हुए खुल गया। विवेक ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम हैं उस हवेली में जहां राधिका की आत्मा का सच छुपा है। अगर यह मेरा आखिरी वीडियो हुआ तो याद रखना कि मैंने अपनी जान लगाकर यह राज उजागर किया है। कैमरे की लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। अजय ने धीरे से कहा, भाई सावधान रहना, यह जगह मुझे सही नहीं लग रही। दोनों अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अंधेरा था। चारों ओर जाले लटके हुए थे। टूटे हुए फर्नीचर, बिखरे हुए खिलौने और दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे। अचानक दीवार पर लगी एक पेंटिंग हिलने लगी। उसमें से एक महिला का चेहरा बाहर झांकने लगा, वही राधिका का चेहरा। वह मुस्कुराई और बोली, स्वागत है विवेक मेरे घर में। अजय ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन दीवारें कांपने लगी और छत से धूल गिरने लगी। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। सीढ़ियां चढ़कर वे ऊपर पहुंचे। वहां एक कमरा था जिसकी दीवार पर ताले जड़े हुए थे। अजय ने धक्का दिया तो दरवाजा खुद खुल गया। कमरे के अंदर चारों ओर अखबार चिपके हुए थे जिन पर राधिका की तस्वीरें और उसकी मौत की खबरें थीं। सबसे बीच में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। विवेक ने उसे उठाकर पढ़ा। डायरी के पन्ने खून से सने थे। उसमें लिखा था, मैं राधिका हूं, यह हवेली मेरी कैदगाह है। मुझे यहां बंद किया गया था क्योंकि मैंने उस खेल को खेला था जिसे लोग ब्लू व्हेल चैलेंज कहते हैं। अंतिम टास्क में मुझे इस हवेली की छत से कूदना था। मैं कूदी, लेकिन मेरी आत्मा यहीं फंस गई। अब जो भी मेरी मौत का सच जानता है उसे मैं अपना हिस्सा बना लेती हूं। विवेक और अजय ने जैसे ही यह पढ़ा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर खून से लिखा जाने लगा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर तेज हवा घुस आई। पन्ने उड़ने लगे। विवेक का कैमरा गिरकर अपने आप रिकॉर्ड करने लगा और फिर दरवाजे के सामने राधिका की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथों में वही टूटा हुआ मोबाइल था जिससे उसने आखिरी टास्क रिकॉर्ड किया था।
वह चीखी, तुम्हें भी वही करना होगा जो मैंने किया, छत से कूदना। अजय और विवेक पीछे हटने लगे। आत्मा उन्हें सीढ़ियों की ओर धकेल रही थी। सीढ़ियां ऊपर छत तक जाती थीं, जहां से राधिका ने छलांग लगाई थी। दोनों के पैर जैसे अपने आप ऊपर बढ़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें मजबूर कर रही हो। अजय ने पूरा दम लगाकर विवेक का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, नहीं, अगर हम मान गए तो यहीं मर जाएंगे, हमें लड़ना होगा। विवेक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कैसे? हवेली की सीढ़ियां टूटे फूटे पत्थरों से बनी थी। ऊपर जाते समय हर कदम पर अजीब सी गूंज सुनाई देती थी, मानो सैकड़ों अदृश्य आत्माएं उनका पीछा कर रही हों। विवेक और अजय दोनों के कदम कांप रहे थे, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उन्हें ऊपर की ओर धकेल रही थी। विवेक का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लाइव चमकने लगा। ये कैसे हो सकता है? विवेक घबरा कर बोला, मैंने तो लाइव स्ट्रीम चालू ही नहीं की। अजय ने देखा, विवेक के चैनल पर लाइव वीडियो चल रहा था। हजारों लोग देख रहे थे और कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। ये असली है या एक्टिंग? भाई बहुत डरावना है। विवेक पीछे देखो। विवेक का चेहरा पीला पड़ गया। अब उनकी मौत भी दर्शकों के सामने होने वाली थी। जैसे ही दोनों छत पर पहुंचे, तेज हवा चलने लगी, आसमान में बिजली चमकी और राधिका की आत्मा उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में खून टपक रहा था। वह चिल्लाई, आज इस हवेली की छत से कूदकर तुम दोनों मेरे सब्सक्राइबर बनोगे, हमेशा के लिए। उसने विवेक को धक्का देने की कोशिश की। विवेक छत के किनारे पर डगमगाने लगा। हजारों लोग लाइव चैट में चीख रहे थे, भाई बच जा, ओएमजी ये सच में मर जाएगा, लाइव बंद करो कोई। अजय ने पूरी ताकत से विवेक को पकड़ लिया। नहीं, तू मेरा दोस्त है और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। उसने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। राधिका चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि लाइव देखने वाले कई दर्शकों ने लिखा, मेरे हेडफोन से खून बह रहा है। मेरे कमरे में भी वही आवाज गूंज रही है। आत्मा थोड़ी पीछे हटी, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। वह और भी गुस्से में आ गई। राधिका ने ठंडी आवाज में कहा, अगर खुद को बचाना है तो एक को कूदना ही होगा, भले के बिना ये खेल खत्म नहीं होगा। विवेक और अजय दोनों चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। विवेक ने कांपते हुए कहा, अजय, शायद अब यही सही है, मैं ही कूद जाता हूं। आखिर सब चैनल की वजह से हुआ। लेकिन अजय ने गुस्से में कहा, नहीं, दोस्ती का मतलब है साथ जीना और साथ मरना। अगर तू कूदेगा तो मैं भी कूदूंगा। लाइव चैट पागल हो चुकी थी। लोग विनती कर रहे थे, कृपया मत कूदो, ये रियल है, पुलिस को बुलाओ कोई, हे भगवान हमें बचाओ। कुछ लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक लाइव अचानक हवा और तेज हो गई। राधिका की आत्मा ने दोनों को छत के किनारे धकेल दिया। अब बस एक कदम और मौत निश्चित थी। विवेक ने कैमरे की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह फुसफुसाया, दोस्तों, अगर मैं मर भी जाऊं तो याद रखना, यह खेल मत खेलना, यह मौत का जाल है।
और उसी वक्त राधिका ने उन्हें धक्का दिया। दोनों छत से नीचे गिर पड़े। कैमरे में आखिरी दृश्य कैद हुआ, दोनों हवा में गिरते हुए, और राधिका की भयानक हंसी आसमान में गूंजती हुई। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गया। हजारों दर्शक सदमे में थे। कुछ लोग रोने लगे, कुछ को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने 2 लोगों की मौत लाइव देख ली है। हवेली के बाहर लोग दौड़ पड़े थे। पास के गांव के कुछ लोगों ने छत से 2 आकृतियों को गिरते देखा था, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, जमीन पर कुछ भी नहीं था। न विवेक का शव, न अजय का, सिर्फ कैमरा टूटा हुआ पड़ा था। गांव वाले सिहर उठे। ये इंसानी मौत नहीं है, ये कुछ और है। दूसरी तरफ विवेक का चैनल इंटरनेट पर तहलका मचा चुका था। उस रात का लाइव स्ट्रीम कई लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ये सच्ची मौत थी या एक्टिंग? मैंने लाइव देखा, मेरी रूह कांप गई। कृपया उस हवेली को बंद कर दो, वहां भूत है। दुनिया भर के अखबारों और न्यूज चैनलों में सुर्खियां बनी। लाइव स्ट्रीम में 2 यूट्यूबर रहस्यमय ढंग से गायब। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में विवेक के चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो गया। वीडियो का टाइटल था एपिसोड 100 वेलकम माय सब्सक्राइबर्स। लोग हैरान रह गए क्योंकि विवेक और अजय मर चुके थे। जब वीडियो खोला गया तो स्क्रीन पर राधिका का चेहरा था। वह हंस रही थी और बोली, अब यह चैनल मेरा है। जो भी इसे देखेगा वह मेरा सब्सक्राइबर बनेगा हमेशा के लिए। इसके बाद हजारों लोगों ने दावा किया कि वीडियो देखते ही उन्हें कमरे में परछाइयां दिखी। कई लोग बीमार पड़ गए, कुछ गायब हो गए। सरकार ने उस हवेली को सील कर दिया। दीवारों पर लोहे की जंजीरें कस दी गईं। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी वहां से औरत की चीखें आती हैं। रात में जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसके फोन में अपने आप विवेक के चैनल का वही श्रापित वीडियो चलने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि विवेक और अजय की आत्माएं भी वहीं फंसी हुई हैं, लेकिन वे राधिका की तरह खतरनाक नहीं है। कभी कभी वीडियो में उनकी परछाई दिखती है, मानो वे दर्शकों को चेतावनी देना चाहते हों। ये खेल मत खेलना, ये मौत का जाल है। आखिरी बार चैनल पर जो शब्द दिखाई दिए वह खून से लिखे हुए थे। अगर तुमने भी सब्सक्राइब किया तो अगला नंबर तुम्हारा है। इस अंतिम अध्याय में विवेक और अजय की मौत के बाद भी चैनल जिंदा रहा। आत्मा ने चैनल पर कब्जा कर लिया और अब यह श्राप उन सब तक फैल गया जो इसे देखने की हिम्मत करते हैं।